अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे। मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान एंड रिजवान। जी हाँ व्यूअर्स, लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और रिजवान साहब भी आज हमारे साथ हैं। बहुत ही अहम खबर है, रिपोर्ट जो आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले इसकी मैं टॉप स्टोरी आपके सामने रखता हूं, फिर डिटेल के साथ इस पर हम बात करने जा रहे हैं। जी हां, बांग्लादेश ने एक और अचीवमेंट हासिल कर ली है, नाम रोशन हो गया है पूरी दुनिया में। ऐसा क्या हो गया है कि बांग्लादेश ने जी हां बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर रही है और इसमें से आपको बता रहे हैं कि शेख हसीना वाजिद ने एक और माइलस्टोन हासिल कर लिया है। कौन सी अचीवमेंट है, ये इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं तफसील के साथ। और शेख हसीना के एक नई स्टेटमेंट भी है, वो किन किन शोबे में, किन किन डिपार्टमेंट के अंदर वो इस्लाहात करना चाह रही हैं, ये भी हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आखिर तक देखते रहिएगा इस वीडियो को। और वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है। और जो रिवार्ड हासिल किया है शेख हसीना वाजिद ने, उससे पूरी दुनिया में इनके चर्चे हो रहे हैं, गूंज है, तूती बोल रहा है और दुनिया का मीडिया भी इसको लेकर के बातें कर रहा है। आखिर क्या वजह है? एक तरफ तो दुनिया कोरोना की मारामारी में फिर रही है, कोरोना ने आके हर चीज़ को तबाह कर दिया है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की आप डेवलपमेंट की बात करें तो कहाँ से कहाँ चला गया। यही वजह है कि ये अवार्ड दिया गया है शेख हसीना वाजिद को। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं जी। बढ़ते हैं पहली स्टोरी की तरफ। अगर अभी तक आपने एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बढ़ती हैं जी पहली स्टोरी की तरफ व्यूअर्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, रिजवान साहब के इसके बारे में भी आपको बताएंगे। रिजवान, फोर्ब्स मैगजीन है, उन्होंने लिस्ट जारी की है दुनिया के ताकतवर, जी हां, दुनिया की ताकतवर 100 मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट ताकतवर, पावरफुल खवातीन की, फीमेल की, जी हां, जिनमें शेख हसीना वाजिद का भी नाम है। इसके साथ साथ 2-3 नाम मैं आपको और बता देता हूं। कमला हैरिस भी हैं, ठीक है, मैग्जी स्कॉट भी हैं, क्रिस्टीना लगार्ड भी हैं। ये 3 नाम और भी हैं, लेकिन शेख हसीना वाजिद। इसके साथ साथ रिजवान मैं आपको यह भी बताऊं कि एशिया की वो 6वें नंबर पर, 6 नंबर पर आ गई है एशिया की मोस्ट पावरफुल खवातीन में, उनका नाम आ गया 6वें नंबर पर। मतलब एशिया की 62 खातून बन चुकी हैं वो। तो रिजवान, ये मैं कहता हूं बहुत बड़ी खबर है ये। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी एहसान, नो डाउट ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़े प्राइड और ऑनर की बात है और बड़े फ़ख्र की बात है कि बांग्लादेशी जो प्राइम मिनिस्टर है, जो सरबराह मुमलिकत है, उसका शुमार दुनिया की मोस्ट पावरफुल और मोस्ट फेमस पर्सनैलिटीज़ के अंदर उनका शुमार होने लगा है शेख हसीना वाजिद का। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक कह लें एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत बड़े फ़ख्र और ऑनर की बात है बांग्लादेशी नेशन के लिए, बांग्लादेशी सिटीजन्स के लिए, बांग्लादेशी गवर्नमेंट के लिए और बांग्लादेशी मुल्क के लिए कि बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर इस वक्त उन प्राइम मिनिस्टर्स या उन पर्सनैलिटीज़ की लिस्ट में आ चुकी हैं जिनका नाम, जिनका तज़किरा अगर किया जाए तो उनके साथ शेख हसीना वाजिद का तज़किरा भी अब लाजिम हो चुका है। अब उसके अंदर जिस तरह एहसान ने आप इंट्रो में बताया, कमला हैरिस हैं, उसके साथ मैग्जी स्कॉट है और साथ साथ कैटरीना लगार्ड भी हैं, इसके अंदर शामिल हैं। और एशियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उसके अंदर शेख हसीना वाजिद का 6ठा नंबर आया है। तो बहुत बड़ी एजाज़ और फ़ख्र की बात है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ एहसान कि बांग्लादेशी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो एक टन्योर है, उनकी जो गवर्नेंस का जो एक टाइम पीरियड है, वो भी एक काफ़ी बड़ा एक स्पैन नज़र आ रहा है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, किसी भी मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर एक टन्योर कंप्लीट करता है तो वो दोबारा मुसलसल कंसेक्यूटिव 2 पीरियड्स बड़ी मुश्किल से होते हैं। लेकिन ये जो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर है, ये 3 टन्योर कंसेक्यूटिव टेन्योर ये मुकम्मल कर चुकी हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये होपफुली वो 4th टेन्योर के लिए भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ उनका बाअसर शख्सियात की लिस्ट में आना ये भी उनके लिए बड़े ही फ़ख्र
और एजाज़ की बात है। जी हाँ रिजवान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आपको नाज़रीन ये भी बताएं कि ये 30 कंट्रीज़ के कुछ लोगों में लिए गए हैं, उनमें से पॉलिटिक्स भी हैं, सियासी रहनुमा और इसके साथ साथ फलाही जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा जमा किया गया है पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो इंसानी हुकूक ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करते हों, चाहे वो पॉलिटिक्स के ऊपर काम करते हों। उनमें से शेख हसीना वालिद का ये नाम आया है पूरी दुनिया में। यानी और आप कह रहे हैं कि सर्वे किया गया जी है? सर्वे किया गया है फॉर्ब्स मैगजीन की तरफ से। और रिजवान मैं आपको ये भी बताऊं, शेख हसीना वालिद जो 100 मोस्ट पावरफुल खवातीन में जिनका नाम है, ये 43वें नंबर पर रैंक कर रही हैं और इसके साथ 6ठे नंबर पर ये एशिया में कर रही हैं। और इसके साथ साथ इनकी ये भी ख्वाहिश है कि मैं जब चौथी बार वज़ीर आज़म बनूं तो मैं चाहती हूँ तालीम और इसके साथ साथ सेहत और फूड सिक्योरिटी के ऊपर कुछ खास करूं, ऐसी इस्लाहात करूं जिसमें बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इनकलाब आए। गुड, ये एक अच्छी उनकी एक तजवीज़ है या वो उनकी एक ख्वाहिश है कि वो अगर 4th टाइम भी वो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो जाती हैं तो फिर वो एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और फूड सिक्योरिटी के ऊपर कुछ हंगामी बुनियादों के ऊपर एक इस्लाहात करना चाहती हैं। और इनके अंदर जो है मुल्क के अंदर एक, आपको पता है कि सेहत जो होती है वो उसको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाता है और बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर ने भी सेहत और एजुकेशन और इनको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर इनको रखा गया, इनको रैंक किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने फूड सिक्योरिटी की भी बात की है कि उसके अंदर वो हंगामी बेसिस के ऊपर कुछ ऐसे स्टेप्स लेना चाहती हैं जिससे बांग्लादेश के अंदर एक रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेकर के एक इनकलाब बर्पा किया जाए बांग्लादेश के अंदर, ताकि लोगों की हेल्थ को सिक्योर किया जाए, उनकी एजुकेशन को सिक्योर किया जाए और सबसे जो नेसेसरी चीज़ है वो फूड होती है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी उन्होंने जिक्र किया कि उसको भी वो इम्प्रूव करना चाहती हैं, उसके अंदर भी इस्लाहात लेकर के आना चाहती हैं। जी रिजवान देखें, जापान, तुर्की, रूस, चाइना, अमेरिका, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, नेपाल को ले लें, श्रीलंका को ले लें, इनका सबका रुख अब बांग्लादेश की तरफ है। यही वजह है जब कोई भी सर्वे आता है, कोई भी मैगजीन की तरफ से आता है, किसी कंट्री की तरफ से आता है, जब वो देखते हैं कि ये सब के सब अब इन्वेस्टमेंट के लिए बांग्लादेश का रुख कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर जिक्र शेख हसीना वाजिद का भी आता है, क्योंकि शेख हसीना वाजिद ने ख़वातीन के लिए स्पेशली बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा काम किए हैं। बिल्कुल ठीक है एहसान। मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें, बात हम यूरोप की करें, अमेरिका की करें, एशियन कंट्रीज़ के अंदर अगर हम बात करें, जापान की करें, टर्की की करें, साथ चाइना की करें, स्पेशली मिडल ईस्ट के अंदर अगर हम सऊदी अरब की बात करें, तो यकीनन ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं और इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। मुख्तलिफ इकनॉमिक जोन्स की अगर हम बात करें, जापान की तरफ से, चाइना की तरफ से, ये जो हमने बात की पिछले दिनों के वेस्ट से वो एनर्जी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं 42 मेगावाट के लगभग, जो कि चाइनीज़ जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो ये एक इनकलाब है बांग्लादेश के अंदर। 5G नेटवर्क की हमने बात की, जो इंटरनेट यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है जो इस वक्त बांग्लादेश के अंदर आ रही है। कल से उसका आगाज़ हो जाएगा, कल से उसका आगाज़ होने जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इसकी तो एक तफसील लंबी लिस्ट है कि हम बात करें कि डेवलपमेंट किस किस सेक्टर्स में हो रही है बांग्लादेश के अंदर। बहरहाल उसके अंदर हम अलग से आपके सामने शेयर करेंगे वीडियोस। बहरहाल मुख्तसर ये कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर इस वक्त बांग्लादेश एक सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके लिए, ताकि वो बांग्लादेश में आए और यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ से एक रेवेन्यू, एक प्रॉफिट मार्जिन के साथ वो अपने बिजनेस को रन कर सके। जी हाँ व्यूअर्स, ये थी ताज़ा अपडेट्स रिपोर्ट और जिस तरह से शेख हसीना वाजिद का तज़किरा किया गया और किस तरह से उनका नाम दुनिया में अब गूंज रहा है। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और लाइक करना नहीं भूलना। लाइक भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक ज़रूर दें। हमें दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।